जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को टोटल 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और आप सभी से इतना सा कहना चाहते हैं, आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें दोस्तों, उन सभी के लिए भी प्रश्न है, ठीक है। अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, पार्ट 1 करके अपलोड कर चुके हैं। इसका पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए साथ साथ आप लोग 50 क्वेश्चन टेस्ट दे दीजिए, ज़्यादा समय आपके बर्बाद नहीं करना चाहते दोस्तों, आपके पास कम समय रहता है, हम जानते हैं, ठीक है। और आपसे भी इतना सा कहना चाहते हैं कि सेशन को लाइक ना के दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। इधर से आप लोग सपोर्ट नहीं करें दोस्तों, मन दुखित है, पर क्या करें, आप सभी के लिए लाना तो पड़ता है दोस्तों, बहुत मन दुखित। इधर आप लोग सपोर्ट करना छोड़ ही दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चलिए 50 क्वेश्चन टेस्ट दीजिएगा, 51 नंबर से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखिएगा। और आप सभी से इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों, उसमें बहुत सारा प्रश्न ऐसा होगा कि दोस्तों जो पेपर में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग स्किप करके देखेंगे, छोड़ देंगे क्लास तो आप लोग को आपका क्वेश्चन जानते ही हैं कि छूट जाएगा दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा आप लोग नहीं बोलें दोस्तों, आप लोग समझदार हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पे 51 प्रश्न में लिखा है कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित में से नहीं होते, क्या नहीं होते बता दीजिए। तो ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग आंसर बता दीजिए दोस्तों कमेंट में। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर जो आप लोग सभी मिलकर दे रहे थे दोस्तों, गहरा समुद्र, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर डेल्टा जो है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। प्रश्न कहता है डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित में से ये नहीं होते, गहरा समुद्र दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न को याद रखिएगा। 52 में लिखा है कि विश्व का जो वृत्तम डेल्टा निर्मित होता है दोस्तों, कहां पर बता दीजिए। तो 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते दोस्तों, यहां पर जितने भी मेरे दोस्त दे रहे थे ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर ए सही होता दोस्तों, याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग चलते 53 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। यह प्रश्न आपको याद रख लीजिए दोस्तों, पेपर में देखने को मिल सकता है आप लोग सभी को, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों यूपीपीसीएस में, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो 53 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, मिसिसिपी दोस्तों दे रहे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी मेरे साथी डी वाले थे सभी दोस्तों का राइट आंसर सही होता है, याद रखिए दोस्तों। तो 54 में लिखा है कि ग्रांड कैनियन है दोस्तों, बता दीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग। 54 का प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर आप लोग का आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए खटक दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो दोस्तों सभी का सही है। बीपीएससी प्री में दोस्तों पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 55 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रहा, बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है, याद आप रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न में लिखा है कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें के मिश्रण से बना है। तो पृथ्वी नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों, बता दीजिएगा क्या पाई जाती है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग का। तो 56 का राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर दे रहे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों। ये देखिए दो पेपर में आया हुआ था, RAS में RTS में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न था। तो 57 प्रश्न में लिखा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है किस गैस का प्रतिशत है, बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। तो 57 का राइट आंसर जो आप लोग बता रहे थे दोस्तों नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, तो सभी मेरे साथी मेरी बहन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। तो 58 नंबर प्रश्न को भी पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या राइट आंसर देते हैं दोस्तों। लिखा है यहाँ पर 58 में निम्नलिखित में से कौन सी एक जो वायुमंडल में अस्थायी गैस है, बता दीजिए दोस्तों। तो 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को जो आ रहा है दोस्तों नाइट्रोजन, तो यहाँ पर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है, तो नाइट्रोजन इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 59 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। लिखा है कि वायुमंडल में लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर बताते चलिए। तो 59 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग जो दे रहे दोस्तों ट्रेपोस्फियर दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर सी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है, याद रखिए दोस्तों। ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है पेपर में दोस्तों, ठीक है। RPF कांस्टेबल में भी, बिहार पुलिस में भी दोस्तों, याद रखते चलिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि वायुमंडल की 4 परत है दोस्तों, बता दीजिए कौन कौन सा परत है दोस्तों। यहाँ पर आपको कह रहा है दोस्तों सही अवरोही क्रम में आपको सजाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 60 का राइट आंसर क्या देते हैं मित्रों, बता दीजिएगा। यहाँ पर आता आयन मंडल, मध्यम मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर तीनों ही आप एक लाइन से चारों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 61 में प्रश्न लिखा है दोस्तों कि अधिकांश मौसम गतिविधियों जिस वायुमंडल परत में होती है दोस्तों वह कौन सा है, बता दीजिए। तो यहाँ पर 61 का राइट
राइट आंसर देते हैं दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, क्षोभ मंडल। तो जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी वाले थे सभी मित्रों का सही आंसर आता है दोस्तों। चलिए 62वें प्रश्न को भी पढ़िएगा। यहाँ लिखा है कि ओजोन परत अवस्थित है दोस्तों, कहाँ पर अवस्थित है बताते चलिए। तो 62 प्रश्न का राइट आंसर जो आप लोग दे रहे थे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी समताप मंडल में दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी मेरे साथी सी वाले थे सभी दोस्तों का सही आंसर है दोस्तों। ये सब प्रश्न बार बार करें दोस्तों, आप रिवीजन कीजिए और आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में देखने को मिल सकता है। तो 63 प्रश्न में लिखा है कि बेतार संरचना पृथ्वी के सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 63 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? 63 का राइट आंसर आप सभी दोस्तों का जो कमेंट में बता रहे थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। तो सभी दोस्तों का आयन मंडल इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यूपीपीएससी से पूछा गया प्रश्न था। तो यहाँ पर 64 प्रश्न में लिखा है कि संसार उपग्रह वायुमंडल के किस सतह में जो है स्तर किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं बता दीजिए दोस्तों। तो 64 प्रश्न का राइट आंसर जो आप लोग का आ रहा है दोस्तों बहिर्मंडल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी ए वाले थे मेरे मित्र यहाँ पर सभी का सही है। तो 65 प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल के स्तरों और एवं उनके अभिलक्षणों को सुमेलित यहाँ पे सुमेल में सही है, कौन कौन सा सही है दोस्तों बता दीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से याद रखते हैं 65 प्रश्न को, तो 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस में, ठीक है। तो 65 प्रश्नों को पढ़िए और अच्छे से बताइए। यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर दे रहे थे दोस्तों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है दोस्तों मौसम जो है संबंधित घटनाएं से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन आपका एक सही है। दूसरा लिखा है समताप मंडल दोस्तों, आपसे पता है दोस्तों ओजोन परत से संबंधित है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की और परिवर्तित रेडियो तरंग से दोस्तों, तीनों ही पॉइंट आपका सही है। यहाँ पर आपका जो है मध्यम मंडल यहाँ पे जो ध्रुव ज्योति से दोस्तों ये शामिल नहीं होता है। यहाँ पे आपका 1 2 3 सही है दोस्तों, आंसर याद रख लीजिएगा। तो 66 दोस्तों यहाँ पे 66 में लिखा है कि साप रात मेघ रातों को अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, बता दीजिए दोस्तों। ये बीपीएससी के प्री में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। 66 का राइट आंसर क्या देते हैं? तो विकिरण के कारण दे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के कारण दे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो 67वें प्रश्न को भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 67वें प्रश्न को देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, 1 नंबर आपको देखने को मिल सकता है। लिखा है निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से जो है टोर्नेडो से संबंध करेंगे दोस्तों, बता दीजिएगा। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो दे रहे दोस्तों यूएसए दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे सभी दोस्तों का राइट आंसर सही होता है, याद रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 68 प्रश्नों को देखिएगा। लिखता है यहाँ पे कि टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में अधिक प्रभावित होता है दोस्तों, बता दीजिएगा। ये प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखिए दोस्तों, आपको झारखंड पेशेंट ये पूछा गया प्रश्न है, पर पूछे जाने वाला प्रश्न है, यार आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर चीन सागर दे दोस्तों, तो सभी मित्रों का राइट आंसर सही होता है चीन सागर। तो 69 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। लिखा है यहाँ पर पृथ्वी की परत के भीतर हलचल के अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, बता दीजिए। तो 69 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए भू विज्ञान इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रख लीजिए दोस्तों। तो 70 प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पे लिखा है 17 प्रश्न में कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और यहाँ पे सही उत्तर को आपको चयन करना पड़ेगा। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन सही होने वाला है, आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिए। तो 70 का राइट आंसर आप लोग क्या देते दोस्तों? यहाँ पर 70 का सभी का करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। बता दीजिए यहाँ पे क्या राइट आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का क्या आंसर दीजिए दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का आप लोग दे रहे दोस्तों विली विली, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर 1 का 2 होने लगा। चीन का क्या बताइए दोस्तों? चीन का बता दीजिए। यहाँ पर टाइफून दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आपका सही होता है भारत का क्या होने वाला दोस्तों? सी का बता दीजिए। सी का चक्रवात दे रहे दोस्तों, भारत का सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है दोस्तों हरिसेन, ठीक है, हरिकेन सॉरी। यहाँ पे चारों पॉइंट आप याद रख लेते दोस्तों, 4 में से 1 आपको नंबर देखने को मिलेगा बिहार पुलिस में, तो सभी याद रख लीजिए दोस्तों, इनका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। यहाँ पे देखिए साथियों 71वें प्रश्न को पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। लिखा है विली विली क्या है, बता दीजिए दोस्तों। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए। देखिए क्या क्या एग्जाम पूछा गया, कौन कौन एग्जाम में, आईएएस में भी प्री में पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर यूपी यूडीए में एलडीए में भी पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। इनका राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर दे रहे हैं। तो 71 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी देने वाले जितने मेरे साथी थे सभी दोस्तों का सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 72 प्रश्न में लिखा है 72 में कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है दोस्तों, बता दीजिए। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या देते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे तूफान का, तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा। 73 में लिखा है कि आर्द्रता परिणाम है दोस्तों, बता दीजिए। तो 73 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पर दे रहे ऑप्शन नंबर डी हवा में नमी की उपस्थिति का दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होता है, याद रखिएगा। तो 74 प्रश्न का लिखा है दोस्तों कि निम्न आकांक्षों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किस आप
हॉर्स अक्षांश के संबंध में करेंगे दोस्तों। इसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों ध्यान से 74 प्रश्न को, ठीक है, तब आंसर दीजिएगा। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर बताना स्टार्ट कर चुके कमेंट में। तो यहाँ पर 30 डिग्री बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 75 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि वायुदाब सबसे कम होता है, बता दीजिए। तो दोस्तों 75 करेक्ट आंसर क्या बताते हैं, वायुदाब जो वायुदाब सबसे कम होता है कब, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं किनका किनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 75 का बता रहे ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे सभी दोस्तों का राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी वाले, ठीक है। तो 76 प्रश्नों को पढ़िए। 76 में लिखा है दोस्तों कि बादल परिणाम में बता दीजिए, क्या आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न का बताते चलिएगा। देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे 76 का भी, तो यहाँ पे संगणन के बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे डी नंबर इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 77 प्रश्नों को पढ़िए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो 77 प्रश्न का राइट आंसर बताते दोस्तों कपासी वर्षा दोस्तों, ऑप्शन बी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी बी वाले थे दोस्तों, सभी मेरे दोस्तों का सही है। तो दोस्तों 78 प्रश्न में लिखा 78 में सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है, बता दीजिए। यहाँ पे 78 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। 78 का राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं ये पछाव स्तरीय दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। डी वाले जितने मेरे साथी थे सभी दोस्तों का सही है। तो 79 देखिए दोस्तों 79 में प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। लिखता है यहाँ पे 79 में गजटी 40 प्रचंड 50 एवं चिकता 60 क्या है, इसको ध्यान से पढ़ लिए होंगे दोस्तों 79 का। तो बता दीजिए दोस्तों 79 का राइट आंसर क्या बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग दे रहे दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी पवन, तो यहाँ पर आपका बी नंबर इनका सही होता है 79 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न में लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, बता दीजिए। तो 80 का राइट आंसर आप लोग बता रहे थे पृथ्वी का घूर्णन बता रहे दोस्तों, घूर्णन, तो यहाँ पर सी इनका राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 81 में क्या लिखा है दोस्तों, 81 भी प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छे से दोस्तों। लिखता है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है, क्या होगा दोस्तों 81 का राइट आंसर सही। तो यहाँ पर जितने भी मेरे साथी मेरे मित्र मेरे बहन बने हुए हैं क्लास में, तो व्यापारिक पवन के दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग का बी इनका राइट आंसर सही होता है, बी वाले सभी का सही है। तो दोस्तों 82 प्रश्न को देख लीजिए। 82 नंबर प्रश्न में लिखा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और यहाँ पर सही उत्तर को चयन कीजिए। स्थानीय पवन और क्षेत्र दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए 4 में से आपको फिर से करें दोस्तों, चारों ही इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है, याद रखिएगा दोस्तों। तो 82 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, 82 प्रश्नों को पढ़िएगा। तो यहाँ पर आप लोग का जो आंसर 82 में याद रख लीजिए दोस्तों, ये क्या सही दीजिएगा दोस्तों। ए का क्या आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पर फोन दोस्तों आल्पस दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 1 का 4 होगा दोस्तों, ठीक है। तो बी का क्या दे रहे दोस्तों, सिमू, सिमुम दे रहे दोस्तों, सिमुम क्या सही होने वाला, बी का क्या बताइए दोस्तों। बी का आप लोग बता रहे कुर्दिस्तान, यहाँ पर आपका जो 2 नंबर सही होगा। सेंटा एना, सी का क्या बताइए दोस्तों, सेंटा एना आप लोग का क्या आंसर है दोस्तों, यहाँ पर कैलिफोर्निया बता रहे दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा आंसर होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जेंटा बता रहे, जेंटा यहाँ पे अर्जेंटीना से सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए सही होने वाला दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी दिखता होगा दोस्तों, यहाँ पर बी इनका सही आंसर होगा। तो 83 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, बताए आपको बताना पड़ेगा कौन सा यहाँ पे सुमिलित नहीं है, बता दीजिए। 83 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 83 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो बता रहे थे ऑप्शन नंबर 83 का बी नंबर बता रहे दोस्तों, बोड़ा, जो यहाँ पे बोड़ा पोलैंड से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर याद रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चलिए 84 प्रश्नों को भी पढ़ लेते दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है, 84 प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और राइट आंसर बता दीजिएगा। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं, यहाँ पर भी फिर से आपको वही प्रश्न आ रहा है दोस्तों, कौन सुमिलित नहीं है। तो 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, क्या सुमिलित नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग का जो दे रहे दोस्तों सी इनमें से शामिल नहीं है, याद रखिएगा। चिनूक, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों, सिरोको सिसिली से है और नॉर्वेस्टोन दोस्तों भारत से है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तीनों ही सही है, तीनों को याद रखिए दोस्तों, ठीक है। तो 85 प्रश्न को पढ़िए। यहाँ लिखा है दोस्तों निम्न स्थानों में से किस में से एक रुधिर वर्षा होती है, बता दिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा, देखने को मिलेगा पेपर में। तो दोस्तों 85 का राइट आंसर आप लोग इटली दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होता है, इटली इनका करेक्ट आंसर होगा। रुधिर वर्षा दोस्तों किस देश में होता है, तो इटली देश में, याद रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 86 में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, बता दीजिए। तो 86 का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। तो 87 प्रश्न में लिखा है कि पृथ्वी तल के नीचे जो पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है।
तो बता दीजिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया दोस्तों ट्री 1 में, तो 2021 में पेपर में आया था दोस्तों। 87 का प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। 87 का यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी मेगमा बता रहे दोस्तों, तो सभी मेरे मित्रों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों 88 प्रश्नों को देखिए, सुनामी नाम किससे दिया जाता है दोस्तों बता दीजिए। सुनामी नाम जो है किसे दिया जाता है बता दीजिए। 88 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे दोस्तों, समुद्र के नीचे तरंग दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होता है दोस्तों 88 का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर 89 प्रश्न में लिखा है कि भूकंप का कारण क्या है बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 89 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पे विवर्तनीय दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा, याद रखते चलिएगा। तो दोस्तों देखिए साथियों, यहाँ पर 99 प्रश्न में लिखा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। लिखता है कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं दोस्तों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिए, चलिए ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिखता होगा, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा बता दीजिए। तो 90 का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों 2 और 3 इनका सही होगा। यहाँ पे मध्य महाद्वीपीय पेटी और इनका जो तीसरा दे रहे परी प्रशांत पेटी, दोनों ही सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 91 में लिखा किलिमंजारो एक है, क्या है दोस्तों किलिमंजारो, ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है, छोटा सा प्रश्न है, पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे, सीलिंग दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पे 92 में लिखा है दोस्तों, रेगिस्तान के क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है बता दीजिए। तो 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का क्या होता है दोस्तों 92 का। तो आप घर्षण दे दोस्तों, तो जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए वाले थे सभी दोस्तों का राइट आंसर सही है। 93 में लियो, यहाँ पर 93 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन से बारिश के बादल हैं बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग जो 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो जितने भी मेरे साथी केवल 2 और 3 बता रहे थे वर्षा स्तरीय मेघ, और तीसरा बता रहे कुमुलु नोबिसम दोस्तों, यहाँ पर 2 और 3 दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 94 प्रश्न को 94 नंबर प्रश्न को भी पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ लिखा है कि बारिश और हिमताप जो है हिमपात के एक साथ होने का अवस्था को क्या कहते हैं बता दीजिए। तो 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, बर्फीली बारिश दे रहे, तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा, बर्फीली बारिश इनका करेक्ट आंसर होता है। तो 95 नंबर प्रश्न में लिखा है कि ढोल जो है ढोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है दोस्तों बता दीजिए। तो 95 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, 95 का राइट आंसर भूमध्य रेखा के निकट दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों। जितने भी साथी ए वाले थे सभी दोस्तों को याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। ढोल ड्रम जो कटिबंध कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के जो है निकट है। तो 96 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा एल नीनो प्रकट होता दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है पेपर में दोस्तों। 96 का राइट आंसर याद रखिएगा, एल नीनो प्रकट होता दोस्तों बता दीजिए। 96 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, 96 का जितने भी मेरे साथी सी बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पर प्रशांत महासागर ऊपर, तो यहाँ पर सभी मित्रों का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो यहाँ पर 97 में क्या लिखा दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लिखता है निम्न में से किसके द्वारा जो सूर्यतापन का जो एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी के विकृत उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है बता दीजिए। 97 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर जलवाष्प दे रहे ऑप्शन नंबर सी, तो सभी दोस्तों का सही होता है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 98 प्रश्न को पढ़िए, ओला वृष्टि का कारण होता है बता दीजिए 98 प्रश्न का दोस्तों। तो 98 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बता रहे दोस्तों, हिमानी जो है हिमानीकरण बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, तो सभी दोस्तों का सही होता है। चलिए 99 प्रश्न को पढ़िए, चक्रवात कब होता है दोस्तों, ये प्रश्न देखने को भी मिल सकता है पेपर में। 99 का ऑप्शन नंबर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब केंद्र में निम्न दाब और चारों उच्च दाब होता है दोस्तों, तभी चक्रवात होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर सही होता है, याद रखिएगा। तो लास्ट प्रश्न दोस्तों सेशन का 100 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है यहाँ पे 100 में, डोल ड्रम दबाव के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य जो स्थित है बता दीजिए दोस्तों। 100 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है और आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो यहाँ पर आप लोग जो दोस्तों 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। और तो आज के सेशन में जो है आपके टेस्ट में आज आपको टोटल हम 50 क्वेश्चन कराए थे, 50 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और आज के सेशन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसा लगा ये भी लिख दीजिएगा दोस्तों। सेशन में कोई कमी भी हो तो दोस्तों जरूर लिख के बता दीजिएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे बहन मेरे भाई और मित्र बने हुए थे क्लास के अंत तक, सभी दोस्तों को आप दिल से धन्यवाद करेंगे। और जाते जाते इतना से कहेंगे, सेशन को लाइक अभी ना किए तो कर लीजिए और अपना परिवार में शामिल हो जाइए, अपने भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।